हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जिस दिन है मंगलवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं सुबह 5 बजे ही सो के उठ गई थी। उसके बाद सबसे पहले अभी मैं कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ। और आज है 90 डेज वेट लॉस चैलेंज का मेरा 22वां दिन। 21 दिन हो गया पूरी जर्नी शेयर करते हुए। आज है 22वां दिन। बीच में मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। अभी आज जो है मेरा जो है फीवर थोड़ा सा ठीक है, बाकी बॉडी दर्द या सर दर्द ये सब कुछ अभी भी है। तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। और ये वीडियो मंगलवार को ही शूट की थी, उसके बाद फिर मैं वीडियो शूट भी नहीं की हूँ। सिर्फ ये वीडियो थी तो मैं सोची आज मैं इसको डाल देती हूँ। तो जी जो कल की वीडियो में डाली थी ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिनको भी ये जानना है कि कैलोरी को कैसे बर्न करें, तेज़ी से कैलोरी को कैसे बर्न करें, कितनी कैलोरी सुबह से लेकर शाम तक खाना है, वज़न को मेंटेन कैसे करें, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप मेरी पीछे की वीडियो देख सकते हैं। अभी रिसेंट मैं जो डाली हूँ वही देखिएगा। बहुत अच्छी वो वीडियो है, लोगों को बहुत पसंद भी आ रही है। तो प्लीज़ आप लोग को कैलोरी से रिलेटेड जो भी कुछ जानना होगा आप वो वीडियो को देख लीजिएगा। और ये जो कपड़े हैं ना, ये 3-4 दिन के कपड़े थे। ये ऐसे ही पड़े थे, फोल्ड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा बॉडी पेन वगैरह सब कुछ शुरू हो गया था। तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाई हूँ। तो अभी मैं मॉर्निंग के 5 बजे ही सब कुछ कर रही हूँ। बाबू और हस्बैंड दोनों लोग जो है अभी सोए ही थे, तो मैं सोची पहले ये वाला मैं काम ख़त्म कर देती हूँ। उसके बाद जो है फिर मैं आ गई थी किचन में झाड़ू लगाने के लिए, मतलब पूरे घर में झाड़ू लगाने के लिए, जो मॉर्निंग का पहला झाड़ू होता है वो करने के लिए। और जी कल ना मतलब मेरे 3-4-5 वीडियो पीछे ही कमेंट आया था कि दीदी आपका ना वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा है, आप मेंटेन कैसे करके रख रही हो। तो आज की वीडियो मेरे इसी टॉपिक पे है कि मेरा वज़न क्यों बढ़ नहीं रहा है और मैं पतली कैसे हो गई इतनी ज़्यादा। तो देखिए मेरा वज़न ना, सबसे बड़ा रीज़न मेरा वज़न दोबारा ना बढ़ने का कि मैं अपने वेट को ना मेंटेन करके रख रही हूँ। अब वेट मेंटेन कैसे करते हैं? वेट को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको कम क्वांटिटी में खाना खाना। खाना तो आपको सब कुछ खाना है। जब आपका वज़न कम हो जाता है उसके बाद आप सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ़ास्ट फूड वगैरह, मैदा वगैरह की चीज़ें, जो चीनी वगैरह है, बहुत ज़्यादा खाना है। क्वांटिटी को कम करके ही सब कुछ खाना है, एक लिमिट में खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। हाँ, दाल चावल रोटी सब्जी आप आराम से खा सकते हैं। जो मॉर्निंग का नाश्ता होता है ना कि हाँ प्रोटीन ही लेना है, वो भी अगर उसकी जगह आप रोटी सब्जी भी खा लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। शाम को क्या है कि प्रोटीन से भरपूर हल्का नाश्ता होना, शाम का जो डिनर है वो हल्का होना चाहिए। तो उसकी जगह पे भी अगर आप दाल रोटी या रोटी सब्जी या दाल चावल खा रहे हैं रात के डिनर में, तब भी आप खा सकते हैं। वेट को मेंटेन करने का बस ध्यान यही देना है कि बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा कैलोरी नहीं लेना है। जितना कैलोरी ले रहे हैं उतना आपको उससे थोड़ा बर्न भी करना है। साथ में एक्सरसाइज आप हमेशा करते रहें। यहाँ पे देखिए मैं नहा धो के आके पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मैं पानी पी रही हूँ। अब मैं अपना वेट मेंटेन कर रही हूँ ना, तो वेट मेंटेन करने के लिए मेरी जो डाइट है ना, वही वाली डाइट मैं करती हूँ। क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उनके लिए भी डाइट प्लान वही चल रहा है जो मैं आपको हमेशा बताई हूँ कि फैटी लीवर वालों के लिए या कोलेस्ट्रॉल वाले का कैसा डाइट प्लान होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैं गुड़ की चाय बना रही हूँ। मैं चाय भी गुड़ की ही पी रही हूँ, भले मैं वेट को अपने मेंटेन कर रही हूँ, ना कि वज़न को मैं कम कर रही हूँ। तो ये सारे रीज़न है कि मेरा वेट जो है कम हो चुका है, मैं पतली हूँ, दोबारा से मेरा वज़न नहीं बढ़ रहा है। जबकि मुझे 6 महीने हो गए, 3 महीने मेरा वज़न कम हो गया था, 3 महीने से वेट मेंटेन पे ही चल रहा है। दोबारा से मेरा 100-200 ग्राम भी वज़न नहीं बढ़ रहा है। 65 पे मेरा अपना वेट रोक रखी थी, अभी 64 हो गया है, 1 किलो वज़न कम भी हो गया है। तो अगर 60 किलो वज़न तक भी रहेगा ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है मैं बाबू का लंच रेडी कर रही थी, हस्बैंड का लंच और नाश्ता सब कुछ रेडी कर रही थी। तो आज मैं बाबू के टिफ़िन में दे रही थी जीरा आलू, उसके साथ में पूरी बना के। वो ना जब स्कूल से आती है ना, तो वो कुछ अलग अलग डिमांड करती है कि मम्मा कल मुझे लंच में ना ये चीज़ें देना, कल मुझे मोमोज़ देना, कल मुझे पूड़ी सब्जी देना, फिर मुझे मैगी देना, चाउमीन देना। वो ये सारी चीज़ें इसलिए मांगती है ना कि वहाँ पे बच्चे लेके आते हैं, तो वो देखती है वो सारी चीज़ें, तो वो फिर मांगती है। मांगने को ना वो बहुत कुछ मांगती है, बट हम लोग उसको वही देते हैं जो मतलब बेटर होता है। जैसे पूड़ी सब्जी दे दिया, आलू का पराठा दे दिया और
उसके साथ में मैं एक फ्रूट देती हूँ, थोड़ा सा काजू देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को ना काजू बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ मैं उसको समझा रही थी, खाना पैक भी कर रही थी तो, और मैं उसको समझा भी रही थी कि पूरा फिनिश करके आना। और ये एकदम से रेडी हो गई थी, बस अब निकलना था। रेडी मेरे हस्बैंड करते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मेरी। मैं अपने हस्बैंड के बिना कुछ भी नहीं कर पाती, ये आप लोग से बता रही हूँ। मतलब ये घर का काम की बात नहीं कर रही हूँ, जो मैं यूट्यूब पे कर रही हूँ, जो मैं सोशल मीडिया के लिए कर रही हूँ, वो सब मैं अपने हस्बैंड के बदौलत ही कर पाती हूँ। उनका ही फुल सपोर्ट होता है, क्योंकि जब तक मैं ना किचन में लंच वगैरह मैं रेडी करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी 8:30 बजे निकल जाते हैं, बाबू 8 बजे जाती है, तो हस्बैंड का लंच नाश्ता रेडी करना होता है, बाबू का अलग करना होता है। तो जब तक मैं किचन में ये सारा काम करती हूँ ना, तब तक वो बाबू को रेडी कर देते हैं। जैसे उसको मतलब सुबह उठाना, ब्रश कराना, फ्रेश कराना, फिर नहला धुला के ड्रेस वगैरह पहना के रेडी कर देते हैं। मैं सिर्फ उसकी चोटी बनाती हूँ, क्योंकि चोटी वो नहीं बना पाते, और उसको सिर्फ मैं स्कूल छोड़ने जाती हूँ। तो जब तक मैं स्कूल से छोड़ के आती हूँ ना, तब तक अगर किचन में एक आध दो काम मेरा रह भी जाता है ना, तो फिर वो हस्बैंड अगेन कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, अगर कुछ ज़िंदगी में करना है ना, कुछ अच्छा करना है ना, तो दोनों को साथ मिलके चलना होता है, दोनों को साथ में ही करना होता है। दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे ना, तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं तो फिर कुछ नहीं हो पाता है। तो मेरे हस्बैंड कभी ये नहीं सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, वो हमेशा काम करते हैं। और आज मेरे घर पे गेस्ट भी आने वाले थे। वो गेस्ट नहीं है, वो मेरी बहन है, मेरी कज़न सिस्टर है। मतलब मेरे घर के जस्ट बाजू में ही उसका घर है, मेरे गांव की है। तो मतलब हम लोगों में इतना प्यार है ना, एक बहन जैसे, बचपन से ही बहुत ज़्यादा हम दोनों में पड़ता है। और मेरी दीदी है, तो हम तीनों में बहुत ज़्यादा बनता था। तो रहती तो ये भी दिल्ली में ही है, बट कभी अभी तक आई नहीं थी, 6 साल हो गया। जबकि हम लोग ना गाँव में मिलते हैं, जब भी हम लोग गाँव जाते थे तो मिलते थे, पूरा पूरा दिन हम एक साथ में ही रहते थे। बट दिल्ली में वो भी रहती है और मैं नोएडा में रहती हूँ, वो भी नोएडा में रहती है, सॉरी दिल्ली में नहीं रहती। मतलब सिर्फ 20 मिनट की दूरी पे ही रहती है, लेकिन कभी आना जाना नहीं होता था। और इसके 2 बेबी हैं, एक बेबी गर्ल है, एक बेबी बॉय है। जो दीदी के गोदी में है वो बेबी बॉय है, और यहाँ पे उसकी गर्ल खेल रही थी। तो आज पहली बार आई थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये 11:30 बजे के करीब आई है, तो इसकी वजह से मैं सारा काम अपना जो है ना, वो फटाफट से कंप्लीट भी कर ली थी, ताकि वो आए तो उसके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करें, और अच्छा लगता है। वो बहुत प्यारी है, और मेरा मतलब मेरा बहुत ज़्यादा उसके साथ में बनता था। यहाँ पे देखिए, हम लोग गाँव की ही बातें कर रहे थे, क्योंकि जब हम इकट्ठे होते हैं ना, तो हम अपने वहीं की बातें करते हैं। और साथ में उसके हस्बैंड भी है, हम लोग उसके हस्बैंड को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे हैं भी वो, ऐसे नहीं है कि वो अनजान है, क्योंकि हम लोग गाँव में जाते आते थे ना, तो मिलते थे। तो अभी जब ये आ गई थी ना, तो उसको फिर मैं चाय और नमकीन, मतलब पानी पहले पिला चुकी थी, चाय पानी नमकीन वगैरह मैं ले जाके दी। और आज मेरा और दीदी का, हम दोनों का व्रत था, एकादशी का व्रत। तो उसमें मैं मूंगफली, मतलब चाय के साथ में थोड़ा सा मैं मूंगफली ले ली थी भिगो के, उसके बाद थोड़ा सा उसको मैंने छौंक लगा दी थी, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और मेरी तबीयत ना इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं कोई काम करूँ, लेकिन फिर मैं की। और खाने में मैं बनाई थी छोले, साथ में पूड़ी और जीरा राइस था, रायता था। तो ये सारी चीज़ें मैं बनाई थी, लेकिन मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। जब मेरे घर पे कोई आता है ना, तो फिर मैं उसी में बिज़ी हो जाती हूँ, मैं कोई मतलब वीडियो वगैरह मैं नहीं शूट कर पाती ज़्यादा। यहाँ पे बाबू भी, मतलब 1:30 बजे का टाइम हो गया था, फिर मैं चली गई थी बाबू के स्कूल से लेने के लिए। और अभी वो देखिए पूरा लंच लेके वापस आई है। वो कभी खा के ही नहीं आती, थोड़ा बहुत काजू खा लेगी और एप्पल वगैरह खा लेती है, बट जो खाना होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं खाती। तो यहाँ पे वो खेल रही थी, और मैं खेल खेल में उसको भी खिला रही थी, और पूजा की बेटी को भी खिला रही थी। मतलब ये मेरी ना कज़न है, तो हम बहुत क्लोज है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं खिला सकते, कर सकते। तो जी अभी हो गया था फिर से इवनिंग का टाइम, शाम के टाइम का। उसके बाद फिर मैं बना रही थी मूंगफली, क्योंकि आज मैं मूंगफली ही खा के रही हूँ। सुबह भी मैं मूंगफली खाई थी, सुबह नहीं था, वो 11:30-12 बज रहा था। और इवनिंग के टाइम पे भी मैं मूंगफली ही बना रही हूँ, क्योंकि मेरा और दीदी दोनों का व्रत था। तो ऐसा नहीं है कि व्रत के दिन, हाँ बहुत सारे कॉमेंट करते हैं ना कि एकादशी के व्रत में नमक नहीं खाते हैं, तो नहीं खाते हैं, बहुत जगह नमक नहीं खाते। ऐसा नहीं है कि मतलब हर कोई नहीं खाता, लेकिन हम लोग ना नमक खाते हैं, हमारे यहाँ खाते हैं। मम्मी पापा मेरे व्रत थे शुरू से, तो मैं बचपन से देखते आई हूँ कि हमारे वहाँ ना एकादशी के व्रत में नमक खाया जाता है, तो इसी वजह से मैं खाती हूँ। और द्वादशी के पारण में ना मैं एक बार ही खाना खाती हूँ, 2 बार खाना नहीं खाते हमारे में। एक बार मॉर्निंग में खाना है, और एक बार फिर नाइट के टाइम पे खाना है, 2 बार ही खाते हैं, तीसरी बार खाना नहीं खाते।
यहाँ पे जी सबका फिर से अगेन चाय पानी सब कुछ हो गया था, स्नैक्स वगैरह हो गया था। उसके बाद फिर ये जाने लगी थी और अभी जो टाइम है ना वो 6 बजे का टाइम है और हम लोग बोल रहे थे कि रुको डिनर वगैरह करके जाना, लेकिन रुकी नहीं, चली गई। और यहाँ ना मैं अपने मदर टंग में कुछ मैं बोल रही थी, लेकिन वो मैं आवाज़ नहीं सुना सकती क्योंकि उसमें ना म्यूज़िक आ गया था, कहीं किसी घर में म्यूज़िक चल रहा था, तो इसकी वजह से मैं डाल नहीं पाई। जबकि ये बहुत 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 ज़्यादा अच्छा मैं शूट की थी, बहुत अच्छे से हम लोग बोले थे अपने मदर लैंग्वेज में, मतलब हम कहते हैं भोजपुरी में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे हम लोग भी पहुँच गए थे इसको गेट तक छोड़ने के लिए। फिर वहाँ से ये ऑटो लिए, बहुत नज़दीक है इसका, अगर 20 मिनट भी नहीं लगता, उससे कम ही टाइम लगा है क्योंकि 20 मिनट में फ़ोन की ना तो ये घर पहुँच चुकी थी। और यहाँ पे ना सबसे फ़नी मोमेंट ये था कि ये ना ऑटो में बैठ गई थी, उसके बाद बाबू को ही भूल गई। फिर जब ऑटो जैसे निकलने वाला था ना, फिर दीदी बोली अरे बाबू को नहीं लोगी क्या? फिर उसको याद आया अरे हाँ बाबू, तो हम लोग इतना हंसे कि मतलब सोचो बाबू को भी छोड़ के चली गई। फिर मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ये नेक्स्ट डे का है, मैं 1-2 क्लिप सिर्फ दूसरे दिन का शूट की। फिर वो चली गई थी तो मेरी दीदी खाना बनाए, मुझसे बिल्कुल भी कोई काम नहीं हो रहा था। दूसरे दिन यहाँ पे देखिए मैं मैगी मंगवाई, नारियल पानी मंगवाई थी ब्लिंकिट से, और उसके बाद जो है दूध भी और मैं मंगवाई थी। यहाँ कैसे करके हिम्मत करके मैं नारियल पानी निकालने के लिए खड़ी हो गई थी, लेकिन हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। और अभी देखिएगा ये नारियल पानी 90 रुपये का ये एक नारियल पानी है। अभी इसमें पानी कितना कम निकलता है, इसीलिए मैं ये वाला नारियल पानी बिल्कुल भी नहीं लेती। मतलब मैं कभी कभी ले लेती हूँ, लेकिन हमेशा नहीं लेती हूँ। ज़्यादातर ना मैं जब वी मार्ट वगैरह जाती हूँ तो वहीं से मैं नारियल पानी वो बॉटल वाला उठा ला के लेके आ जाती हूँ। और जब भी मैं फ़ीवर होता है ना तो मैं नारियल पानी ज़्यादा पीती हूँ, वैसे भी फ़ीवर वगैरह हो तो पीना चाहिए। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा। आज का ब्लॉग भी बहुत छोटा था और कुछ डाइटिंग वगैरह का मैं नहीं बता पाई क्योंकि मेरा तबीयत नहीं ठीक था, मैं शूट नहीं की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।